ये जो बाइबल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरी फर्स्ट बाइबल है जो मुझे पहली बार मिली थी। और जहां जहां ये काली है, ये वो हिस्से हैं जो मैंने पढ़े हैं और इन पे प्रार्थना की। दो चीजें हैं आपकी लाइफ में। क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पाएं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम्हारे लाखों रिश्तेदार हों, बहनें हों, भाई हों, बेटे बेटियां हों, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक अनाथ की तरह हो। ये जो बाइबल के मैंने वचन निकाले हुए हैं, आप देखेंगे यहां पर कि ये आपको साइडों में काले नजर आएंगे। ये कैसे हुआ मालूम? जब मेरे को अटैक होते थे मेंटली अपसेट के, तो मैं अनॉइंटिंग ऑयल सिर पे लगा के रखता था। और जब मैं वचन पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि वचन पढ़ने से वो अटैक खत्म होते थे, चाहे मैं दवाई खा लूं, चाहे मैं काउंसलिंग ले लूं, साइकेट्रिस्ट के पास चला जाऊं, कोई हल नहीं था। ओवरडोज नशा कर लूं तो हल होता था 5-10 घंटे के लिए, कि ज्यादा नशा कर लिया तो ठीक है, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो जब ये बाइबल मुझे मिली थी और जब मैं ये वचनों को पढ़ा करता था कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, ये मेरे दिल को टच करते थे। और पवित्र आत्मा मुझे छूता था जब मैं परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ता था। तो मैं वचन पढ़ के सोचता था कि परमेश्वर तूने तो लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी। तो मेरे आंसू निकलते थे और मैं ऐसे ही सिर अपना रख के, माथा बाइबल पे रख के प्रार्थना करना शुरू करता कि तेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी। अगर मैं अब तेरे वचनों को अपने दिल में रखूंगा, मेरी आयु को बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे ज्यादा कुशल से रख, शैतान मेरी जिंदगी से चला जाए, बीमारियां चली जाएं। तो मैं ऐसे प्रार्थना करना शुरू करता था पवित्र आत्मा में। और जहां जहां मैंने ज्यादा प्रेयर की है, वहां वहां ज्यादा पेज काले हैं। ये निशानी है, क्योंकि वो तेल इन पे लग जाता था। और भी पेजेस हैं बाइबल में, देखो साफ है ना, लेकिन ऐसे भी पेजेस हैं मेरी बाइबल में, देखो, जो ऑयल से आपको भरे हुए मिले। उसका रीजन क्या? पवित्र आत्मा आपको टच करता है जब वो आपके अंदर होता है। अगर पवित्र आत्मा आपके नजदीक हो और आप वचन पढ़ें, तो ये वचन आपके लिए रेमा बन जाता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करना शुरू करता है, आहें मारता है। और जब ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जाती हैं, वो कबूल होती। जब पवित्र आत्मा की ओर से वो प्रार्थना होगी, वो विश्वास से और परमेश्वर के ही लिखित वचनों से भरी हुई होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम होगा, अगर आप उसे पाने की इच्छा रखेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन आपकी लाइफ में वो जिंदा कर देगा, वो रेमा वचन बन जाएंगे। आपके अंदर से पवित्र आत्मा आहें भर के प्रार्थना करेगा। और जहां कहीं परमेश्वर का फिर आत्मा है, वहां क्या है? आजादी है। और आप आजाद होने वाले हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए।